श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय सुंदर साथ भगवत प्रेमियों, मैं कुछ सुना रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, धर्म कहता है कि यह जगत कहाँ से आया, हम कहाँ से आए। इस बात पर हम सबको विचार करना है। फिर धर्म कहता है कि हम कहाँ से आए। अगर इस बात को हम ठीक ठीक जान लें और यह पक्का हो जाए कि हमारे आने का मूल स्रोत क्या है, तो उसी साथ यह भी बात पक्का हो जाएगा कि हम जाएंगे कहाँ। तो भगवत प्रेमियों, सवाल यह पैदा होता है, यह सिद्धांततः यह सत्य है कि जहाँ से हम आए हैं हम वहीं जाएंगे। वही मूल स्रोत है हमारा, वहीं जाकर के हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वह हमारा सजातीय स्थान है, सजातीय स्रोत है। क्योंकि बिना सजातीयता के संबंध बनता ही नहीं है। इसलिए जो हमारा आदि है, हमारी नियत वही है, हमारा मूल ही हमारा डस्टबिन है। हम आदि में ही जाएंगे, वही हमारा अंत है। जैसे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, सजातीयता, उसके संबंध में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे सजातीय संबंध बनाने के लिए बनाने नहीं पड़ते हैं, स्वमेव बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं। जैसे पानी को पानी में अगर आप डालें तो बिना प्रयास के वो उसमें मिल जाता है, क्योंकि पानी पानी से ही आया है, पानी का मूल स्रोत ही पानी है। इसलिए उसमें सजातीय संबंध हैं, बड़े आराम से मिल जाते हैं। अगर आप पानी को तेल में मिलाएं, नहीं मिलेगा, क्योंकि वह उसका विजातीय है। लाख प्रयास करेंगे और जब देखेंगे मिला कि नहीं मिला, तो पता लगेगा कि पानी अलग और तेल अलग। दूसरा प्रमाण है कि तेल को तेल में मिलाए तो बिना मिलाए ही मिल जाएगा, क्योंकि तेल का सजातीय है। तेल को पानी में मिलाए तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम करते क्या हैं, हम सदा से यही भूल करते आए। हम सदा जो है तेल को पानी में मिलाते हैं, यानी शरीर को परमात्मा में मिलाते हैं। शरीर परमात्मा में नहीं मिलेगी, क्योंकि शरीर संसार का हिस्सा है और आत्मा परमात्मा का हिस्सा है। जो जिसका है उसके साथ जोड़ दीजिए, अपने आप समय मिल जाएगा। इसीलिए हमारे ज्ञानियों ने, हमारे सद्गुरुओं ने ये मार्ग बताया कि तू परमात्मा से जुड़ जा, और जुड़ जाने पर तू आराम से मिल जाएगा, क्योंकि वही तुम्हारा मूल है, वही तुम्हारा जो है सजातीय है। शरीर संसार की सजातीय है, क्योंकि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित्याधम शरीरा, ये 5 चीज़ों से ये शरीर बनी है जो संसार में पाया जाता है। तो शरीर संसार को ही आप सौंपने की बात सोचिए, और आत्मा को, परमात्मा को आप जो है वो कर दीजिए। ठीक है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने एक पद के माध्यम से बताया है कि बिना भगवान की शरण गए आप लाख प्रयास कर लें, आप सुखी नहीं हो सकते। वो पद कैसे है, उसको आप सुनिए। उन्होंने लिखा कि सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, प्रभु पद विमुख लहै न काहो सुख, सठ यह समुझ समेरो। कहते हैं, ऐ मेरे मूर्खवन, मेरे इस सिखावन को, मेरे इस ज्ञान और उपदेश को मान लो, क्योंकि बिना प्रभु के शरण गए
कोई आज तक शांति को प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु पद विमुख, परमात्मा से विमुख होकर कोई शांति को प्राप्त नहीं हुआ। और उसने उसका प्रमाण उन्होंने दिया। प्रमाण क्या है कि बिछड़े ससिरवि मन नयनंते दुख पावत बहुतेरो। बिछड़े ससिरवि, सस माने होता है चंद्रमा, रवि माने होता है सूरज। इनका स्थान कहाँ है, इनका मूल क्या है? तो सूरज का स्थान है परमात्मा की आंख, और चंद्रमा का स्थान कहाँ है? तो परमात्मा के हृदय में। जब से ये लोग परमात्मा के आंख से क्रमशः सूरज और चंद्रमा जब से विमुख हुए, जब से आए इस संसार में, तब से लगातार चलते 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 दिन भर सूरज और रात को चंद्रमा, आज तक इनको कहीं ठहरने का मौका नहीं मिला, अर्थात शांति नहीं मिली। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिछड़े ससिरवि मन नयनंते दुख पावत बहुतेरो श्रमत भ्रमत श्रमित निश दिवस गगनमह जहर पुराह बड़ेरो। यानी रात को चंद्रमा और दिन को सूरज, ये आसमान में ये बराबर भ्रमण करते ही रह गए। जहाँ रिपुराह बड़ेरो, जहाँ बड़े बड़े इनके दुश्मन राहु केतु हैं, जो इनको निकलने की योजना बनाते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अब तो ये परमात्मा से इनका संबंध अलग हो गया, यही एक कारण है। फिर लिखे, यद्यपि अति पुनीत सूर्य सरिता तिहुपुर सुजस घनेरो कले चरण अजहूल बहत वही ताहु केरो और सुन मन मूल शिखावन मेरो। यद्यपि अति पुनीत सूर्य सरिता, यद्यपि गंगा जी बड़ी पवित्र हैं, तिहुपुर सुजस सनेरो, तीनों लोकों में इनके सुजस का डंका बज रहा है, इनके प्रभाव का जो है चारों तरफ चर्चा हो रहा है कि गंगा के स्पर्श से मनुष्य भवसागर पार कर जाता है। लेकिन तजे चरण अजहूल बहुत, लेकिन गंगा जी का स्थान कहाँ बताया गया? अब तो परमात्मा के चरण से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। हमारे ज्ञानियों ने जो पुस्तकों में वर्णित किया है, ये वर्णित किया है कि गंगा जी का स्थान जो है प्रभु का चरण है। जब से इन्होंने प्रभु के चरण का त्याग करके इस लोक में आई, तब से अनंत काल से ये बह रही हैं, इनको अभी रुकने का सहारा नहीं मिला, आज तक दुखी हैं। इसलिए हे भाई, आप भी परमात्मा की शरण जाएं, परमात्मा को न भूलें। उठते बैठते खाते पीते चलते हमेशा उनको जो है स्मरण रखें। फिर लिखे हैं, छूटे न विपत्ति, छूटे न विपत्ति भजे भी निरपत। यानी यह विपत्ति छूटने वाली नहीं है जीव की। कब तक? जब तक वो भगवान की भजन नहीं करेंगे। छूटन विपत्ति भजय भी निरपत श्रुति सिद्धांत निवेरो। श्रुतियों, सिद्धांत और वेद शास्त्रों, ज्ञानियों, संत जनों ने इस बात का निर्णय दे दिया है कि छूटन विपत्ति भजय भी निरपत। यानी इस जीवात्मा की विपत्ति छूट नहीं सकती है बिना परमात्मा के भजन के। इसलिए तुलसीदास सब हाथ छाड़ कर हो राम के चेरो। तुलसीदास जी कहते हैं, इस जगत के सारी आशाओं को छोड़कर अगर सुख शांति चाहते हो तो भगवान की शरण हो जा, यही इसका एकमात्र उपाय है। और बताया हमारे संतों ने, एक चीज और बता रहा हूं, वह क्या? तो बेटी दामाद की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, और बेटा बहू की अमानत है, शरीर श्मशान की अमानत है, और आत्मा परमात्मा की अमानत है। जो जिसका है उसको सौंप करके हर भजन में आप लग जाएं, भगवान का स्मरण करें। क्योंकि यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज मनुष्य तन में आपका जन्म हुआ है, आपको परमात्मा ने विवेक दिया है। उस विवेक के माध्यम से इस भावसागर को करने का उपाय कर लीजिए। ये हमारी आपसे निवेदन है और प्रार्थना है।